हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई बर्थडे केक की खेती की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। शेखरपुर नाम के गांव में सुमन नाम की एक औरत रहा करती थी। सुमन की 2 बेटियां थी। एक का नाम था मोहिनी और दूसरी का नाम था तारा। वो अपनी बेटियों से बहुत ही प्यार करती थी। जब सुमन की बेटियां छोटी छोटी थीं, तभी उसके पति का देहांत हो गया था और तब से वो अपनी बेटियों की परवरिश कर रही थी। सुमन एक किसान थी और अपने खेतों में फसल उगाया करती थी। कई बार उसकी फसल खराब भी हो जाती थी और इससे उसे काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। इसीलिए सुमन बहुत ही दुखी रहती थी, क्योंकि उसकी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं और उससे उनकी शादी की भी बहुत चिंता थी। सुमन अपनी सास सरला के साथ में रहती थी। सरला के पति का भी देहांत हो गया था, इसलिए दोनों सास बहू एक साथ मिलकर साथ में खेती किया करती थी और उनके काम में सुमन की दोनों बेटियां भी हाथ बटाया करती थी। एक दिन की बात है, सुमन खेत में फसल लगाने की सोचती है, पर उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो ऐसी कौन सी फसल लगाए जिससे उसे लाभ ही लाभ हो। तभी सुमन अपनी सास सरला के पास जाकर उनसे कहती है, माँ जी, इस बार खेत में ऐसी कौन सी फसल करें जिससे हमें बहुत ज्यादा फसल और मुनाफा भी हो और हमें उससे बहुत ज्यादा पैसे भी मिले। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा बेटी, क्योंकि ऐसे तो कोई भी फसल नहीं है और हम जो भी फसल उगाते हैं वो किसी न किसी कारण से खराब हो जाती है। तुम जो चाहो वो कर सकती हो बेटी। तभी वहाँ पर सुमन की दोनों बेटियाँ मोहिनी और तारा भी आ जाती हैं और अपनी माँ को उदास देखकर मोहिनी अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या कोई बात है? हाँ बेटा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अपने खेतों में किस चीज की खेती करूं जिससे कि हम लोगों को अधिक रुपए मिले। आपकी जो इच्छा है आप वो कर लीजिए। आप तो एक किसान है ना माँ, और आपको तो पता ही होगा कि किस फसल में अच्छी पैदावार होती है। हाँ, मुझे तो पता है कि कौन सी फसल करनी चाहिए, पर अपनी फसल किसी न किसी वजह से खराब हो जाती है। इसलिए मैं इस बार ऐसी फसल करना चाहती हूँ कि जो खराब ही ना हो और हमें अच्छा खासा मुनाफा भी हो सके। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से एक सिमरन नाम की परी गुजर रही होती है, जो उन लोगों की बातों को सुन लेती है। उन लोगों की बातें सुनकर सिमरन परी को काफी बुरा लगता है और फिर सिमरन परी उन लोगों के पास आकर उनसे कहती है, यदि आप लोग चाहें तो मैं आपको एक फसल के बारे में बता सकती हूँ जिससे आप लोगों को कभी भी घाटा नहीं होगा और आप लोग उससे बहुत ही जल्दी अमीर भी हो जाएंगे। सिमरन परी की ये बात सुनकर सुमन सिमरन परी से कहती है, अरे जल्दी बताइए, ऐसी कौन सी फसल है जिसे करके हमें बहुत सारा मुनाफा होगा और जिससे हमारी फसल खराब भी नहीं होगी। इस पर सिमरन परी सुमन से कहती है, यदि तुम मेरी मानो तो तुम्हें अपने खेतों में जादुई बर्थडे केक की खेती करनी चाहिए। बर्थडे केक की खेती की बात सुनकर सुमन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सिमरन परी से कहती है, क्या बर्थडे केक की खेती? अरे बर्थडे केक की खेती कैसे होती है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे खेतों में जादुई बर्थडे केक की खेती करने में मदद करूंगी। इसके बाद सिमरन परी अपने जादू से पूरे खेत में जादुई बर्थडे केक की खेती कर देती है। उस जादुई बर्थडे केक की खेती को देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद सिमरन परी सुमन से कहती है, तुम इसमें से कितने भी बर्थडे केक ले जा सकती हो और मार्केट में बेच सकती हो। ये जादुई बर्थडे केक की खेती कभी भी खराब नहीं होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ यहाँ से। इसके बाद सिमरन परी वहाँ से चली जाती है।
सिमरन परी के जाने के बाद सुमन खुश होकर अपनी सास सरला से कहती है, अब हम लोगों को कभी भी फसल खराब होने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब हमारे खेतों में जादुई बर्थडे केक की खेती है। इस पर सुमन की बेटी तारा उससे कहती है, हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हमारे खेतों में जादुई बर्थडे केक की खेती है, जो कभी भी खराब नहीं होगी। इसके बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन जादुई बर्थडे केक को बेचकर वो लोग बहुत सारे रुपए कमाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन सरला खेतों में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है और वो अपनी सास सरला के साथ जादुई बर्थडे केक की खेती में काम करने लग जाती है। अभी वो दोनों काम कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक डिम्पल नाम की औरत आ जाती है और जादुई बर्थडे केक की खेती को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो सुमन से कहती है, तुमने ये जादुई बर्थडे केक की खेती कैसे की? अरे मुझे भी तो बता दो, मैं भी अपने खेतों में जादुई बर्थडे केक की खेती करना चाहती हूँ। ये तो सिमरन परी ने की है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यदि तुम्हें जादुई बर्थडे केक की खेती के बारे में पता करना है तो तुमको सिमरन परी से मिलना होगा। चुप बैठ, मुझे किसी भी परिवारी से नहीं मिलना, मुझे तुम्हारे खेत चाहिए। तुम अपने खेत कितने में बेच रही हो मुझे? ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं तुमको अपने खेत नहीं बेच रही हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं, मैं तुम्हारे खेत लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे खेत बहुत पसंद आ गए हैं और मैं तुम्हारी जादुई बर्थडे केक की खेती भी लेना चाहती हूँ। मैंने तुमसे एक बार मना कर दिया है ना कि मैं अपने खेत को नहीं बेच रही हूँ, तो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? पर डिम्पल अकड़ कर रह जाती है और डिम्पल सुमन के साथ झगड़ा करने लगती है और वो सुमन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है कि तभी वहाँ पर सुमन की दोनों बेटियाँ आ जाती हैं और वो डिम्पल को रोक लेती है और वो लोग डिम्पल से कहती हैं, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं अभी यहाँ पर सिमरन परी को बुलाकर अच्छी तरह से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, इन जादुई बर्थडे केक की खेती को लेकर ही जाऊंगी। मुझे तुम्हारे खेत बहुत ज्यादा पसंद आ गए हैं और मैं तुम्हारी माँ से कह रही हूँ कि वो मुझे अपने खेत दे दे, पर वो मान ही नहीं रही है। हमें अपने खेत नहीं बेचने हैं। जब माँ ने मना कर दिया है तो तुम जा सकती हो यहाँ से। पर वो औरत वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। तभी वहाँ पर सिमरन परी भी आ जाती है और उससे कहती है, तुम कौन हो और क्यों इन लोगों को परेशान कर रही हो? मुझे ये जादुई बर्थडे केक के खेत चाहिए। मैं भी पैसे वाली बनना चाहती हूँ और इसलिए मैं इन लोगों से ये खेत खरीद रही हूँ, पर ये लोग मुझे अपने खेत दे ही नहीं रहे हैं। इस पर सिमरन परी डिम्पल से कहती है, तुम एक लालची औरत हो और तुम्हें ये जादुई बर्थडे केक के खेत कभी भी नहीं मिलेंगे। ये कहते हुए सिमरन परी अपनी जादुई छड़ी से डिम्पल को एक बंदरिया के रूप में बदल देती है। ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बंदरिया बनने के बाद डिम्पल सिमरन परी से माफी मांगने लगती है। काफी देर तक माफी मांगने के बाद सिमरन परी डिम्पल को फिर से एक इंसान के रूप में बदल देती है। इसके बाद डिम्पल वहाँ से चुपचाप भाग जाती है और डिम्पल के जाने के बाद सिमरन परी उन लोगों से कहती है, यदि तुम लोगों को कोई भी परेशान करे तो तुम लोग मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत यहाँ पर आ जाऊंगी। इसके बाद सिमरन परी वहाँ से चली जाती है। सिमरन परी के जाने के बाद वो लोग फिर से हंसी खुशी से रहने लगते हैं और अब वो लोग धीरे धीरे अमीर भी होते जाते हैं, क्योंकि उनके खेतों में जादुई बर्थडे केक की खेती थी जो उन्हें धीरे धीरे अमीर बना रही थी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है स्वर्गवासी माँ के जादुई बर्थडे केक और पिज्जा की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी।
रेवतीपुर नाम के एक गांव में सुहानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी माँ शीतल के साथ में रहती थी। उसकी माँ मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। उनके घर की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन शीतल फिर भी सुहानी को स्कूल में पढ़ाती थी और उसको पढ़ाई के लिए जो भी चीज चाहिए होती थी वो उसको लाकर दे देती थी। सुहानी भी अपनी माँ की तकलीफों को समझती थी और वो कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। उसके पास जितना है उतने में ही वो खुश रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुहानी अपने कमरे में बैठकर अपने फटे हुए कुछ कपड़े सिल रही थी। तभी वहाँ पर उसकी माँ आई और आकर उससे कहा, अरे बेटी, क्या कर रही हो? कब से बुला रही हूँ तुझे, लेकिन तू बाहर ही नहीं आई। मैं कब से खाना निकाल कर बैठी हुई थी। वो माँ, कल स्कूल में फंक्शन है ना, इसीलिए मैं अपने कपड़े सिल रही हूँ। मुझे ये वाला ड्रेस पहनना है, लेकिन ये थोड़ा सा फट गया है। सुहानी की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हो गई। फिर सुहानी की माँ शीतल ने सुहानी से कहा, बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं दिला पाई, फिर भी तू कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है। माँ, आप पूरे दिन भर मेहनत मजदूरी करती हो और वहाँ से जो भी पैसे मिलते हैं वो पैसे आप मेरी पढ़ाई में खर्च कर देती हो। माँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे जितना देती हो मैं उतने में ही बहुत खुश हूँ। सुहानी की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गयी और फिर वो दोनों एक साथ खाना खाने बैठ गयी। अगले दिन सुबह होने पर सुहानी अपने पुराने कपड़े पहनकर स्कूल गई। उसके कपड़े बहुत जगह से फटे हुए थे और उसने कुछ जगहों पर सिलाई कर रखा था। ये देखकर उसकी सहेलियां उस पर हंसने लगी। अरे, ये भिखारन कैसे अंदर फंक्शन में आ गई? इसको किसने अंदर आने दिया? अरे, ये तो हमारे स्कूल की सुहानी है, दिख नहीं रहा? पुराने कपड़ों को ये नए कपड़े बनाकर लाई है। हाँ, इससे दूर रहते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि ये हमारी सहेली है तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अपनी सहेलियों की ये बातें सुनकर सुहानी एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसने पूरे फंक्शन में किसी के साथ भी बात नहीं करी और फंक्शन खत्म होने के बाद वो दुखी होकर घर वापस आ गई और आकर अपने कमरे में दुखी होकर बैठी थी। सुहानी को ऐसे दुखी देखकर उसकी माँ उसके पास आई और उससे पूछा, क्या हुआ बेटी? जब से तुम स्कूल से वापस आई हो तब से तुम ऐसे गुमसुम सी बैठी हुई हो। क्या हुआ? तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? अपनी माँ की बात सुनकर सुहानी जोर जोर से रोने लगी। फिर सुहानी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। ये सुनकर उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी, तू अपना दिल छोटा मत कर। 4 महीने बाद तेरा जन्मदिन आ रहा है। मैं अभी से पैसे जमा करके तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए एक सुंदर सा बर्थडे केक, खूब सारे पिज्जा और नए नए कपड़े लेकर आऊंगी। इतना कहकर उसकी माँ ने सुहानी को गले लगा लिया। अपनी माँ की ये बात सुनकर वो भी बहुत खुश हो गई और उस दिन से वो अपने जन्मदिन के आने का इंतजार करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन सुहानी घर पर काम कर रही थी कि तभी किसी ने आकर उसे बताया कि उसकी माँ जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर एक बिल्डिंग गिर गई है और उस बिल्डिंग के नीचे आ जाने से उसकी माँ शीतल की मौत हो गई है। ये सुनकर सुहानी बिल्कुल टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? अब से मैं अकेले कैसे रहूँगी माँ? ऐसे ही दिन निकलने लगे। सुहानी ने स्कूल जाना और सबसे बात करना बंद कर दिया और उसने अपने आप को घर में भी बंद कर लिया था। उसको ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। ऐसे ही देखते देखते 2 महीने निकल गए और उसका बर्थडे भी आ गया। बर्थडे वाले दिन वो अपनी माँ को याद करने लगी
और अपनी माँ की फोटो के आगे खड़ी होकर बोली, माँ, आपने कहा था आप मेरे बर्थडे के दिन केक और पिज्जा लेकर आएंगी, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया ना माँ। सुहानी ऐसा बोलकर रोने लगी और रोते रोते उसकी आँख लग गई। कुछ देर बाद उसके कमरे के अंदर उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सुहानी ने देखा कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी हुई है। ये देखकर उसके होश उड़ गए और तुरंत ही वो खड़ी हो गई। पहले उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी उसकी माँ बोली, क्या हुआ बेटी, तुझे क्या लगा मैं भूल गई हूँ? आज तेरा जन्मदिन है, ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। सुहानी जब अपने बेड की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसके लिए एक सुंदर सा बर्थडे केक और ढेर सारा पिज्जा रखा हुआ था। माँ, आपको याद था क्या? ये बर्थडे केक और पिज्जा मेरे लिए ही है ना? हाँ बेटी, ये बर्थडे केक और पिज्जा तुम्हारे लिए ही है और ये कोई साधारण बर्थडे केक और पिज्जा नहीं है। ये एक जादुई केक और जादुई पिज्जा है। इस केक और पिज्जा में अनोखी जादुई शक्तियाँ हैं। ये बर्थडे केक कितना भी खाओगी, ये कभी भी खत्म नहीं होगा और तुम इस केक से जो भी मांगोगी तुम्हें वो भी मिलेगा और ये पिज्जा तुम्हें धन दौलत देगा। ये लो, इस केक और पिज्जा को तुम अपने पास रखो। मेरा अभी जाने का समय हो गया है। अपनी माँ की ये बातें सुनकर सुहानी खुशी से उछलने लगी और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप कहाँ जा रही हो माँ? आप मेरे साथ ही रहिए ना माँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं बेटी, मैं अब किसी और दुनिया में रहती हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओके बाय बेटा। ये कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है कि तभी उसके फटे पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल जाते हैं। उसके बाद सुहानी अपना बर्थडे केक काटती है और उसने बर्थडे केक से कहकर अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े और सैंडल मंगवाए और उसके सामने बहुत सारे कपड़े और सैंडल प्रकट हो गए। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और खुशी से नाचने लगी। उसके बाद से उसको जो भी चाहिए होता था वो उस जादुई बर्थडे केक और पिज्जा की मदद से उसको मिल जाया करता था। कुछ दिनों में सुहानी बहुत ज्यादा अमीर हो गई और उसने अपने पैसों से गांव के अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ा सा स्कूल बनवाया, जहां पर सभी लोग फ्री में पढ़ाई करने लगे और वहां सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। उस दिन के बाद से सुहानी सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगी।